जो तस्करी बोली जाती है, ये किस्म की तस्करी है, जो को किन्नरों को बेचना, अभी मेरे को भी बेच डाला, मेरे बच्चों को भी बेच डाला। तस्कर का काम ये जो कर रहा है। पहले इनको 30 लाख में बेचा गया को और अब इनको 1 करोड़ में बेच दिया गया। सुपारियां दे रखी हैं लोगों को। ये नहीं पता मेरा किस दिन मर्डर हो जाए और किस दिन क्या हो जाए। लाख रुपए में या 35 लाख रुपए में अपने में आ रहा है, इसने 1 करोड़ में हमारे को फिर बेचा। ये दरखास्त है ना, इन्होंने दरखास्त भी लगाई है इस विषय को देख के। घटना के बाद हमें वो डर लगता है कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए, हमारे गुरुजी के साथ कुछ ना हो जाए। लड़का रहता है संजू, जो संजू कहता मैं किन्नर हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, वह 100% बिल्कुल एकदम मर्द बोला जाता, वो मर्द है। माई प्रणाम। जय श्री राम जी। माई ये सुनने में आया कि आपको जान का खतरा है और नरवाना एरिया को करोड़ों रुपए में बेचा गया, ऐसी कुछ सुनने में, क्या कुछ मामला है सर, आप बताना चाहोगे? हाँ जी, जितने भी अपने न्यूज वाले हैं सबको मेरी तरफ से राम राम, और नगर वासियों को भी मेरी तरफ से राम राम। हाँ जी, ऐसे है, मैं यहाँ की बच्चा हूँ और जो कुछ नगर वासी सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पे रहते हुए जो कि अपने मांग रही हूँ, खा रही हूँ, अपना गुजारा कर रही हूँ। तो जो हमारे यहाँ पर ढाणी के अंदर में गुलाबो रूप सुभाष मुंशी का लड़का जो किन्नर है, उसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है और हमारी सुपारियां दे रखी हैं लोगों को। मेरा ये नहीं पता मेरा किस दिन मर्डर हो जाए और किस दिन क्या हो जाए, या मेरे चेलों के साथ भी हो जाए। मुझे कोई विश्वास नहीं है इस लोग का, जो कि मैंने प्रशासन के अंदर में भी रिपोर्ट लगा रखी है। पहले उसने हमारे को 30 लाख रुपए में या 35 लाख रुपए में हमारे कैंट में एक पारो शर्मा है, जो कि उसको इसने एरिया बेचा और अब सुनने में आ रहा है इसने 1 करोड़ में हमारे को फिर बेचा, जो कि मेरे 20-25 लाख रुपए हमारे कैंट वाला भी लेके चला गया। और ये जो ढाणी वाला है ये 5 लाख एक ले गया, 8 लाख मेरे पे एक ले गया, 13 लाख ये भी लेके चला गया। तो जो भी मैं कमाई करती हूँ और जो सारी की सारी कमाइयां इनके पास चलेगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ मेरे चेले मेरी इज्जत करेंगे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि इस इंसान से मुझे डर है और मुझे ये नहीं पता ये मेरा कहाँ मर्डर करवा दे। गुंडे बदमाशों के साथ तो रहता है और गुंडे बदमाश जो हिजड़े भी हैं उनको फोन कर करके हमें धमकियां दिलवाता है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्या धमकी दिलवा रहे हैं? ये धमकी दिलाता है कि नरवाना छोड़ जा, तू नरवाना का डेरा छोड़ जा। मैं अपना डेरा कहाँ छोड़ कर जाऊंगी, मेरे चेले बेटे हैं, मेरी गुरु भाई बहन बेटी है, इनको छोड़ के कहाँ चली जाऊंगी। और उसका कई दफा गुंडे बदमाशों से बंदूकों की गोलियां भी दिलवाता है। मैं किसके मत्थे लगूंगी? मुझे बहुत ज्यादा डर है। भाई कौन है वो, क्या पहले किन्नर है, कब से किन्नर काम करता है? वो पहले किन्नर नहीं था, पहले वो भी जेंट्स था और बाद में वो कहीं और था। उसको मैं ही लेके आई थी नरवाने के अंदर में। हमारे जो गुरु था जिसके मैं पूरा चेला एक मैं ही था, उसको लेके आई थी। मगर तू नरवाने में आजा, मैं नौकल बच्चा, मुझे शर्म आती है। कोई माँ वो भाई बहन मिलती है, कोई बेटी मिलती है, मैं उनके आगे मंदा मारा नहीं बोल सकती, मुझे बड़ी शर्म आई। लेकिन उस इंसान को यहाँ बसाया रसाया, मैं चली गई यहाँ से बाहर, मुझे बाहर भी टिकने दिया। कभी 10 लाख रुपए मांग रहा, कभी 20 लाख रुपए मांग रहा, मैं कहां से देता है। मेरा जीना दुश्वार होया, मैं नरवाने में आके मांगने खाने लगा। मैं नरवाने के बंदों के आगे गुहार लगाई, भाई तू नौकल बच्चा है, तू यहाँ पे मांग, हम तुझे देंगे। ये अपना मांगे, ये आएगा इसको दे देंगे, नहीं तुझे देंगे। मैं जाते लोगों से मैं बधाई ले आते, उनके आगे मंदा मारा बोलता, मुझे कुछ कुछ बोलता। पुलिस प्रशासन को भी कुछ कुछ कहता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उससे मेरी बहुत हेल्प की और इसने बिल्कुल अपना गुंडागर्दी नहीं छोड़ी। बाहर से 50-60 हिजड़े बुलाए, मैं फिर भी किसी तरह अपना आपा बोझती रही और बिरादरी को भी दंड देती रही। जो भी कहते 10,000 दे, 50,000 दे, मैं इसको देती रही। इसका पेट नहीं भरने में आया मेरे। अब ये बात है, इसने एक शहीदा हाजी नखलऊ, कहाँ नखलू कहाँ हरियाणा, बीच में यूपी भी है और भी है। चलो हरियाणा होता, चलो पंजाब होता, यूपी, इसने तो और भी यूपी से भी आगे चला गया नखलऊ, उनको बेच डाला 1 करोड़ में। अब 1 करोड़ रुपया उनको कहां से दूं? वो मेरे से मांगते 50 लाख रुपये। मैं 50 लाख रुपए देने के लायक नहीं हूं, ना मेरे पास है। मेरे तो अपने छोटी सी गौशाला या मेरे बच्चे हैं, मैं इनको देख पाती, वही मेरा बहुत है। और जो है दाता जजमान से
कहीं जो राशि होती है जजमानों से भी राशि के लिए मैं मना नहीं करती, 11,000 21,000 कहीं ना कहीं देती रहती हूँ। उसका नाम क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है, डोगरी उर्फ सुभाष। उसका एरिया है नरवाना के अंदर? नरवाना में एरिया तो क्या एरिया, तो हम तो जन्म स्थायी निवासी हैं, यहाँ पढ़े हैं या जन्म लिया हमने। तो वो कैसे बेच सकते हैं अगर आप? तो पता नहीं है कैसे गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी पैसे वालों की गुंडागर्दी, ऐसे थोड़ी है। से नहीं है उनका जन्म नरवाना का? नहीं, नरवाने का नहीं है, पूरे गांव वाल्मीकियों का बच्चा है, गुप्त अंक कटा के हिजड़ा बनाओ, डुप्लीकेट हिजड़ा है, बाल बच्चेदार इंसान है। जिसको बेचा गया, क्या वो आपके संपर्क में है? वो मेरे संपर्क में है, वो मेरे से 50 लाख रुपए मांग रहा है। मैं कहां से उनको 50 लाख रुपए दूं? मेरे पास में प्रूफ है जो उन्होंने मेरे से पैसे, क्या कहते हैं कि 5 रुपए कहते 5 लाख को, 30 रुपए कहते 30 लाख को, 50 रुपए कहते 50 लाख को। मैं कहां से 50 लाख रुपए दूं? जो आम जनता देख रही है उनको अभी तक ये समझ में नहीं आएगा कि 1 करोड़ में बेच दिया, कैसे, क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है ये सारा एक बार बताएंगे आराम से? जी ऐसे बात है, इन्होंने उनसे पैसे लिए हैं 1 करोड़ इन्होंने, अब 1 करोड़ रुपया लिया, आधा लिया है वो मुझे नहीं पता, बाकी 1 करोड़ में इनकी बात लिया है कैसे, क्या एरिया जो एरिया जो नरवाने का एरिया, पूरा नरवाने का एरिया, हाँ। 50 जो 60 या 62 जितने गांव लगते हैं, सब के सब गांव उनको दिए हैं इन्होंने। उसमें तो आप जाते हो माई जी? असम में मैं जाती हूँ, वो कहते हैं भी तू नरवाना से छोड़, और नहीं तो हमारे को इतना पैसा या धनराशि दे। मेरे पास में देने के लिए धनराशि नहीं है, हमारे को निकालने की धमकी दी जाती है। और जो ये एरिया है ये उनका नहीं था, ना नाभे का, ना पंजाब का, ना डोगरी का। जो सुभाष है ये किसे का एरिया, रोहतक वाली माई है, उर्मिला नायक जी है, ये वो बिठाने के लिए बात करना चाहती है, चोरी से इधर उधर भाग जाते हैं, और ये गुंडों को इकट्ठा कर करके उनको लाख 50 हजार रुपए दे करके साथ में इकट्ठा करते हैं। हमें बड़ा डर है इन लोगों से, बहुत ज्यादा डर है, जान का खतरा बना हुआ हमारा। आपने दी है इसको लेकर फाइल वगैरह कुछ? हाँ जी, मैंने थाने में दरखास्त दी है जी, हमारा न्याय करो, और जो हमारे से लोग बाहर के पैसे मांगते हैं उनसे हमारा निवारण करो। प्रणाम माई। हाँ जी प्रणाम माई जी, नमस्कार जी। रेशमा माई के साथ जो घटना घटी है, आप भी पहुंचे हो, आपको क्या लगता है, आप इस समाज से? हाँ जी नमस्कार सर जी, मैं जीन सफीदों से सीनो महंत, और जो रेशमा महंत ने बयान दी है वो सच है जी, है ना, बिल्कुल सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। इनके साथ ये घटना घटी है, और ये देखो सर, ये दरखास्त है ना, इन्होंने दरखास्त भी लगाई है इस विषय को देख के कि इनको ऐसे ऐसे करके बेचा गया है ना, जो कि यहीं रहती है ढाणी में, क्या नाम है उनका, सुभाष उर्फ डोगरी, है ना महंत, और उनको गुलाबो भी बोलते हैं। ये बात सच्चाई है जी, कोई झूठ नहीं है ना। समाज में क्या होता है, ऐसे मतलब बेच सकते हैं, मतलब दूसरा जी इनके साथ ये घटना घटी है, ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है ना। इनको मतलब पहले इनको 30 लाख में बेचा गया, और अब इनको 1 करोड़ में बेच दिया गया इसके चेलों को, और इसको शहीदा जी एक लखनऊ में उसको बेच दिया गया है जी, है ना। और ये सच्चाई है, मुझे भी पता है इस बात का, मैं इनके साथ हूँ। हाँ जी हाँ जी, जान से मारने की भी धमकी दी है। जड़ों को बुलाते हैं, तो आपका क्या एक्शन रहता है जी आगे? हाँ जी, आगे क्या एक्शन रहता है आपका? एक्शन हम इनके साथ है जी, है ना, हमने थाने में भी दरखास्त लगाई है ना, और बाकी हमें डर भी बना हुआ जी अपनी जान। जी आपका? जी मेरा नाम पूजा, मैं रेशमा माई जी की चेला हूँ, सभी को मेरी नमस्कार। ठीक है, हम भी जाते हैं बधाई लेने के लिए, ठीक है, शहर में, और हमें बहुत डर लगता है भाई, अपनी जान का तो सबको डर लगता ही है, ठीक है जी। इस घटना के बाद हमें बहुत डर लगता है, कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए, हमारे गुरुजी के साथ कुछ ना हो जाए, ठीक है। तो प्रशासन से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी बातें जो है सुनी जाए, ठीक है, हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से, हमें न्याय चाहिए। जो दर्शक नरवाना की जनता है जो आपको देख रही है, भी अपने मेरे नरवाने के नगर वासी हैं, सबको हाथ जोड़ के मेरा नमन है। और ऐस बंदे से जो ये सुभाष जो है, इसके साथ में एक लड़का रहता है संजू, जो संजू कहता मैं किन्नर हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, वह 100% एक जेंट्स है, जिसको जेंट्स बोला जाता है, जिसको बिल्कुल एकदम मर्द बोला जाता है, वो मर्द है। और वो एक अपने आप को हिजड़ा कहता है, हमें उससे बहुत डर लगता है, क्या पता वो कहाँ से कैसे हमारा मर्डर भी करवा सकता, हमें उससे भी डर है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन उसकी डॉक्टरी करा सकती है,
वो एक मर्द है, हमें उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। और डोगरी जो के बाहर से अन्य किन्नरों को बुला करके जो गुंडा टाइप में जगह जगह उन्होंने गुंडागर्दी भी करी है, मैं उन हिजड़ों का नाम नहीं लूंगी। जब लूंगी प्रशासन के सामने कोई बात आएगी तभी मैं उनका नाम ले पाऊंगी और उनकी वीडियो भी क्या दिखाऊंगी। किन्नरों को इतनी अथॉरिटी होती है ये मतलब जनता को बेच सकते हैं? ये अथॉरिटी हिजड़ों को नहीं होनी चाहिए। बच्चों वालों का मांगते, बच्चों वालों को दुआ देवे, उनसे आशीर्वाद देवे, सिर्फ यही अथॉरिटी होनी चाहिए। मोदी को भी नहीं है इतनी authority। बेचने की कोई अथॉरिटी किसी किन्नर को नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं नहीं अपने कमा सकता, नहीं खा सकता, अपने चेलों को गलियां दे दे और ताकि उसके चेले वहां मांगे, उसके चेले खाएं और अपने उसके गुरु का निवारण करें। जो मामला है इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह का जो है मामला बनता है? ये मामला ऐसी है जी, पब्लिक समझे या ना समझे, हम तो इसको एक तस्करी, जो तस्करी बोली जाती है, ये किस्म की तस्करी है जो को किन्नरों को बेचना। अभी मेरे को भी बेच डाला, मेरे बच्चों को भी बेच डाला, मेरे घर बार को क्या पूरे नरवाणे वासियों को भी बेच डाला। ये एक तस्करी है, जो नरवाणा ही पूरी पूरी पब्लिक को बेच डाला, ये एक तस्करी है। और ये जो है पैसे, इसके पैसे कहाँ जाते हैं? जनता हमारे से कल को अगर लेना चाहते हिसाब, हम हिसाब देंगे, ये हिसाब देवे इसके पैसे गए कहाँ। जो कि कल्यात, उचाना और नरवाना और अन्य जाने कितने शहर ये मांगा करता, इसने बेच डाले। क्यों बेच डाले? इसको क्या ऐसी दहशत थी जो इसने ये एरिया बेच डाला? नरवाना, उचाना, कल्यात, अन्य और कौन कौन से शहर बेच डाले हैं, इसका कोई पता नहीं है। एक तस्कर का काम ये जो कर रहा है। ठीक है।